मैं 14 साल का था जब मालकिन मुझे अपने घर ले गई। मुझे 150 देती और मुझे अपनी पीठ की मालिश करवाती। मैं जी मालकिन कहकर 150 रुपये में राजी हो जाता और मैं उनकी कमर की मालिश करता। लेकिन एक रात मालकिन कहने लगी, फ़िलहाल आज कमरे की लाइट बुझा दो। मैं खामोशी से लाइट ऑफ कर दी। मेरे होश उड़ गए। मालकिन, मेरे हाथ बुरी तरह से कँपकँपा रहे थे। मैं जिस उम्र से गुजर रहा था, इस दौरान एक लड़के के लिए बहुत अहम दौर होता है, क्योंकि अपने मुखालिफ जेंडर्स की तरफ तवज्जो बढ़ाने लगती है। ऐसे में किसी की कमर की मालिश करना मेरे लिए किसी आजमाइश से कम नहीं था। जब मालकिन ने मुझे अपनी कमर की मालिश का कहा तो मैं कुछ देर तो उन्हें हैरत से ताकता रह गया था। मैं ये कैसे कर सकता था? ये बात बहुत शर्म की थी। लेकिन मेरे पापा ने कहा था कि मालकिन की किसी भी बात का इनकार मत करना। बड़ी अहम दिल औरत है। अगर तुमने उनके दिल में जगह बनाई तो तनख्वाह से ज़्यादा पैसे भी दे देंगी। पैसे उन्होंने मुझे दे दिए थे, वे भी पूरे 150 रुपये, और कहा, ये पैसे सिर्फ तुम्हारे हैं। मैं खुश भी हुआ था। लेकिन जब उन्होंने कहा कि मेरी कमर पर तेल की मालिश कर दो तो मैं चौंक सा गया। उनका मुंह ताकने लगा। वे कैसे एक लड़के से मालिश करवा सकती थीं? मैंने कुछ ना कहा, लेकिन मैं उस वक्त बहुत ही बुरी तरह से घबरा गया था। वे मुझे अपने कमरे में ले गईं, फिर बेड पर लेट गईं और मुझसे कहने लगी, उनकी कमर पर तेल लगा दो। जब मैंने उनकी कमर से कमीज़ ऊपर की तो एकदम से आंखें बंद कर ली। जो तेल उन्होंने मुझे दिया, मैंने वे बंद आंखों से हाथ पर ज़रा सा लिया और उनके कमर पर लगाने लगा। मेरी कोशिश यही थी कि सारा फोकस अपने काम पर करूं। मैं अपनी नज़रों को एक बार भी उनकी कमर की तरफ नहीं उठाया, बस नज़रें झुकाए उनकी मालिश करता था। मुझे याद आने लगा कि जब मैं यहाँ का काम करना शुरू किया था तो शुरू के दिन काम के मामले के मुताबिक मालकिन के कमरे में दाखिल हुआ तो मुझे मालकिन आज कुछ बदली हुई थी महसूस हो रही थी। कि मुझे लगा उनकी रंगत कुछ अजीब सी हो रही है और उनका चेहरा भी पसीने में डूब रहा था। वे गठरी सी बनी हुई पता नहीं क्या कर रही थी कि मुझे देखते ही झटके से सीधी हुई और मुझसे नज़रें चुराने लगी। मैं कुछ हैरत से मालकिन को देख रहा था। मुझे लगा मालकिन की तबीयत ठीक नहीं है। मैं वैसे हमेशा मालकिन की खिदमत खामोशी से करता था, मगर आज मैंने कुछ हिचकिचा के मालकिन को देखते हुए पूछ लिया। मैंने कहा कि मालकिन, क्या आप ठीक हैं? आप घबराई हुई क्यों हैं? मेरे लहजे में खुद ब खुद एहतराम और नमी सहमत आई थी। मैं मालकिन की दिल से इज़्ज़त करता था और मुझे उनकी गहरी फ़िक्र थी, क्योंकि वे मेरी मालकिन ही नहीं बल्कि मेरे लिए बहुत अच्छी औरत थी। कम उम्र से ही उन्होंने मुझे सहारा दिया था और मेरी डूबी ज़िंदगी को खुशहाल में बदलने में मालकिन का अहम किरदार था। मुझे परवाह नहीं थी, बदले में उन्होंने मुझे चाहे जैसे भी काम लिया था, मगर उसके दिए पैसों से मेरी ज़िंदगी बदल गई थी। मेरे घर के हालात बदल गए थे। मेरे सवाल पर मालकिन ने नहीं में सर हिलाते हुए मुझे तसल्ली दी कि वे बिल्कुल ठीक हैं, मगर उनके अल्फाज मालकिन के चेहरे पर साफ जाहिर हो रहे थे। वे कुछ छिपा रही थी और उनको उस वक्त कोई परेशानी हो रही थी। कई महीनों तक उन्होंने मुझे अपने घर के काम ही करवाए थे। आज पहली बार जब मालिश के लिए किया तो मैं बुरी तरह से घबरा गया। एक तो वे पूरे घर में रहती थीं और अकेली थीं, ना पति और ना ही कोई औलाद। ये बात सुनकर पहले तो मैं खामोश हो गया, लेकिन आज मैंने मालिश कर दी थी, लेकिन पूरा वक्त मेरे हाथ पूरी तरह से कँपा रहे थे। मुझे लगा मालकिन बस एक ही दिन में ऐसा करवाएंगी, लेकिन अब तो वे रोज़ ही मुझे मालिश करवाने लगी थीं। मुझे मालकिन के किसी काम से इतना ज़िद महसूस नहीं होती थी, क्योंकि वे आम नीयत के साथ मुझसे कहती थीं, लेकिन मैं अकेले कमरे में जब उन्हें तेल मालिश करता तो मुझे बेचैनी सी महसूस हो रही थी। एक अजीब बात ये थी, जब से मैंने मालकिन की मालिश शुरू की थी, मालकिन
बड़ी मेहरबान नज़रों से मुझे देखने लगी थीं। मुझे पहले 150 देती थीं, लेकिन अब तो 300-400 देती थीं। ना जाने मुझे उनकी ये मेहरबानी खटकने लगी थी। आज भी मैं रोज़ाना की तरह मालकिन की मालिश करने के लिए उनके तेल की शीशी उठाई। मैं खुद 14 साल की उम्र से मालकिन की मालिश कर रहा था। मुझे ये काम बहुत शर्मिंदा करता था और उलझन भी महसूस कराता था। मुझे मालकिन पर गुस्सा भी आता था कि ना जाने वे मुझे कैसे काम देती हैं, मगर मेरी मजबूरी थी क्योंकि मुझे पैसे चाहिए थे और मालकिन मुझे रोज़ाना उस काम के बदले 150 देती थीं। इसीलिए मैं खामोशी से मालकिन का ये काम करता रहा। ये तो बहुत बाद में मुझ पर ये बात खुली थी कि मालकिन मुझे ये काम क्यों लेती थीं। मैं मालिश करके वे तेल उठाकर मालकिन के बिस्तर पर बैठा तो अचानक मालकिन मुझसे बोली कि फरहान, लाइट ऑफ कर दो। मैं चौंक कर मालकिन को देखने लगा। मुझे गड़बड़ का एहसास हो रहा था, मगर मालकिन बताने को तैयार नहीं थी। बहरहाल मैंने लाइट ऑफ कर दिया और अंदर में अंदाजे से चलता हुआ मालकिन के बिस्तर पर पहुंच गया था। अचानक अंधेरे से मुझे महसूस हुआ कि मालकिन बिस्तर पर लेट गई हैं। मैं भी मालकिन की तरफ हाथ बढ़ाता कि मालकिन ने रोक दिया और मेरे हाथ पकड़कर मुझे जो बात कही, मेरे तो होश उड़ गए। मेरा दिल पूरी तरह से धड़कने लगा और मैं अपनी जगह पर बैठा का बैठा रह गया था। मेरे लिए हरकत करना मुश्किल हो रहा था या मालकिन की बात सुनकर अंदर तक हिल गया था। मैं पंजाब के गांव में रहता था। मेरा घर आना बहुत ही गरीब था और मैं 14 साल का था, इसीलिए मेरे लिए काम ढूंढना या कमाना मुश्किल था। मैं हसरत से अपने माँ बाप को मुश्किल ज़िंदगी गुजारता देख रहा था। वे तंग दस्ती का शिकार थे और मैं उनकी मदद नहीं कर पा रहा था। मैं एहसास फिरात का मालिक था। मेरे बस नहीं चल रहा था कि किसी तरह पैसे जमा करके उनके आगे दुनिया की हर चीज़ों की ढेर कर लगा दूं। मैं कामयाब इंसान बनकर अपने माँ बाप की मदद करना चाहता था और उन्हें अच्छी ज़िंदगी देना चाहता था। इसीलिए पढ़ाई हासिल करना मेरे ख्वाब था, क्योंकि मैं जानता था मेरी पढ़ाई हासिल करने के लिए भी पैसे नहीं थे। हमारे घर में खाना पीना भी बहुत मुश्किल से होता था, लेकिन मैं जानता था कि अगर मैं अपना ये शौक़ ज़ाहिर कर लेता तो यकीन मेरे माँ बाप अपनी ज़िंदगी को मुश्किल में डालकर भी मुझे पढ़ाते और मैं इतना खुदगर्ज़ नहीं था। मैंने अपने शौक़ अपने अंदर ही दबा दिया था और ये बात मुझे और भी ज़्यादा उदास करती थी। ये उन्हीं दिनों की बात थी जब मेरी ज़िंदगी में मालकिन आई थी। मालकिन बड़ी उम्र की औरत थीं और अकेली रहती थीं। उनके पति ने उनको तलाक दे दिया था और उनकी कोई औलाद भी नहीं थी। मालकिन के पास बहुत पैसे थे, मगर वे तनहा रहती थी। उनकी बहुत सी ज़मीन हमारे गांव में भी थी। मालकिन का अपनी ज़मीनों पर कोई ज़रूरी काम पड़ गया था। उनका हमारे गांव में आना हुआ तो उन्होंने मुझे घूरते हुए देखा और पूछा कि मैं स्कूल क्यों नहीं गया और पढ़ा क्यों नहीं रही हूँ। मैंने उदासी से उन्हें अपनी हालत बताई और कहा कि मैं अपने हालात की वजह से नहीं पढ़ सकता। अगर मैं तालीम हासिल कर लूँगा तो घर में खाना पीना ख़त्म हो जाएगा। मेरी बात पर मालकिन किसी सोच में डूब गई थी। फिर मेरे घर आकर मेरे माँ बाप से बात की और कहा कि उन्हें घर के छोटे मोटे कामों के लिए मेरी उम्र के लड़के की ज़रूरत है। मेरे माँ बाप अभी सो रहे थे कि अपने कम उम्र बेटे को इतनी सी उम्र में काम पर लगा दें, और शायद वे लोग मेरा सोच रहे थे कि कहीं मैं उन्हें गलत ना समझ बैठूं। मगर मैं आगे बढ़कर उस काम के लिए हामी भर ली और मालकिन से कहा कि मैं उनका हर काम करने को तैयार हूँ। मालकिन मेरी बात से खुश हो गई थी। मुझे तब बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि मुझे क्या क्या काम करना है। मुझे यही लगा था कि मालकिन अपने खाने के मुताबिक छोटे मोटे घर के काम करवाएंगी और मैं तो हर किस्म का काम करने को तैयार था। मैं खुशी खुशी राज़ी हो जाने पर मेरे माँ बाप भी खामोश हो गए थे। मालकिन ने मेरे माँ बाप को अच्छी खासी रकम पकड़ा दी और यकीन दिलाया था कि हर महीने वक्त पर वे पैसे भेज दिया करेंगी ताकि हमारे घर की हालत भी बेहतर हो जाए। और मेरे मन आप खुश हो गए थे। मेरा ख्वाब पूरा हो रहा था, क्योंकि मैं हमेशा से ही अपने माँ बाप की हालत बदलने की
बनना चाहता था। मैंने अपना थोड़ा बहुत सामान बांध लिया और मालकिन मुझे लेकर शहर की तरफ रवाना हो गई। मालकिन का शहर में निहायती बात घर था। मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार ऐसा खूबसूरत घर देखा था। मालकिन ने मुझे एक अलग कमरे में रहने के लिए दिया। वे कमरा बहुत छोटा था मगर बहुत अच्छा सा सेट किया हुआ था। उस कमरे में महंगे फर्नीचर रखा हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे वे कमरा मेरे हिसाब से ही तैयार किया गया हो। मालकिन ने मुझे छोटे मोटे काम समझाए जिनमें उनकी गाड़ी पर रोज़ाना कपड़ा मार देना, रात के वक्त उन्हें दूध के साथ पानी देना और 3 वक्त खाने के बर्तन धोना वगैरह। मुझे जैसे हालत से सताए हुए लड़के के लिए ये काम बहुत आसान थे। मालकिन के घर खाना बाहर से बनाया आता था और मालकिन मुझे भी अपने साथ खाना खिलाती थी और पहले ही रोज़ मुझे अच्छे अच्छे कपड़े जूते भी खरीद कर दिए थे। मालकिन की मेहरबानी यहीं पर ख़त्म नहीं हुई थी बल्कि उन्होंने मुझे बताया था कि वे जल्द ही मेरा किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन भी करवाएंगी ताकि मैं अपनी पढ़ाई हासिल कर सकूं। मैं बहुत खुश हो गया था। मुझे लग रहा था जैसे मैं यहाँ काम करने के लिए नहीं आया बल्कि मुझे मालकिन ने गोद लिया है। मगर जैसे ही रात हुई मालकिन ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और मुझे एक खुशबू वाली शीशी पकड़ाकर कहा कि मेरी मालिश कर दो। मैं सर हिला दिया और जल्दी से तेल की शीशी थाम कर मालकिन के पैरों के पास बैठ गया। मुझे लगा कि मुझे मालकिन के पैरों की मालिश करनी होगी और मैं ये खुशी से करने को तैयार था मगर मालकिन ने रोककर मुझे अपनी रीढ़ की हड्डी के नीचे के हिस्से की मालिश करने को कहा। मैं बौखला गया। मुझे ऐसा करते हुए शर्म भी आ रही थी और उलझन भी हो रही थी मगर जैसे तैसे मैं मालकिन की मालिश कर दी और फिर उठकर कमरे में चला गया। मुझे लगा कि वे सफ़र करके आई हैं, थक गई होंगी और मुझे मालिश करवा ली मगर ये मेरी गलतफहमी थी। अगर रोज़ मेरा बहुत सुकून से गुजर रहा था। मैंने खेलते खेलते वे सब काम कर दिए जो मालकिन ने मुझे समझाए थे। मैं बहुत अकड़ू लड़का था इसीलिए अपना हर काम फुर्ती से कर लेता था मगर जैसे ही रात हुई फिर से इसी तरह मालकिन ने मुझे कमरे में बुलाया और मुझे एक तेल की शीशी पकड़ा दी। मैं ये सोचकर परेशान हो गया था कि मुझे आज भी मालकिन की मालिश करना पड़ेगा। पाँव या टांगों की हद तक तो ठीक थी मगर मालकिन जहाँ मुझे मालिश करवाती थी मुझे वे उलझन में डाल रहा था। मैंने आज भी जैसे जैसे मालकिन की मालिश की और उन्हें देखने लगा और वे सुकून से सो गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मालकिन को इससे क्या हासिल होता है। मालकिन की हरकत मुझे उससे बाजार कर रही थी। वे 3 दिन गुजरे कि मालकिन ने मेरा एक अच्छे से स्कूल में एडमिशन भी करवा दिया। मैं मालकिन का दीवाना मगर मालकिन की मालिश करना मुझे बुरा लगता था। मालकिन ने ये सिलसिला बना लिया था और रोज़ ना रोज़ मुझे मालिश करने के लिए कहती थी। मैं उनके एहसानों तले दबा हुआ था इसीलिए मना भी नहीं कर पाया था। अब बिना कुछ कहे मालकिन की मालिश करने लगता था। मालकिन ने शायद महसूस कर लिया था कि मैं उनकी मालिश मुँह बनाकर करता हूँ तभी उन्होंने मेरी तनख्वाह के अलावा भी रोज़ाना बदले में 150 रुपये देना शुरू कर दिए थे और मैं पैसों के खातिर खुशी खुशी ये काम भी करने लगा था। ऐसे ही मुझे मालिश के पास काफ़ी वक्त गुजर गया और अब मैं वहाँ के मुकाबले की आदी हो गया था। मालकिन की ये आदत अच्छी थी कि जैसे ही महीना पूरा होता वे बिना कहे ही पैसे मेरे घर भिजवा देते थे जिनसे मेरे माँ बाप की ज़िंदगी सुकून में आ गई थी। मैं पढ़ाई भी बहुत मेहनत से कर रहा था कि सारी ज़िंदगी मुझे मालकिन की तरह औरतों के घर रहकर उनके काम ना करने पड़े। एक रोज़ मामले के मुताबिक मैं मालकिन की मालिश के लिए उनके कमरे में गया तो मालकिन मुझे गौर से देखने लगी। उन्हें मालिश करते हुए हमेशा मेरे चेहरे पर बेचैनी छाई रहती थी और मैं मुंह बनाकर उनकी मालिश करता था और ये बात मालकिन भी महसूस करती थी। तभी उस रोग मालकिन मुझे गौर से देख रही थी और फिर बोली कि मैं जानती हूँ कि तुम्हें मेरा ये काम करना बुरा लगता है मगर मैं मजबूर हूँ इसीलिए तुम्हें मुँह बनाने के बावजूद भी तुमसे ये काम करवाती हूँ। मालकिन का लहजा उदासी में डूबा हुआ था। मैं चौंक कर मालकिन को देखने लगा था। मेरी नासमझी पर मालकिन ने मुझे अपनी मजबूरी बताई तो मैं उन्हें देखा और देखता रह गया और शर्मिंदगी से मेरा मुंह बुरा हाल होने लगा। मालकिन ने बताया कि उन्हें रीढ़ की हड्डी का मसला है जिसकी वजह से वे रात को मालिश किया बिना सो नहीं सकती। इस काम के लिए मालकिन ने नर्स लड़कियां भी रखने की कोशिश की थी मगर सभी कोई ना कोई बहाना करके कभी जल्दी जल्दी मालिश कर देती और कभी मालिश किए बिना ही चली जाती। मजबूर होकर
मालकिन ने मुझे ही काम पर रखा था और मुझ पर इतना एहसान किए थे ताकि मैं उनको मालिश करते हुए मना न कर पाऊँ। मालकिन इतना बात कर खामोश हो गई थी और मैं मालकिन की बात पर बुरी तरह शर्मिंदा हो गया था। मुझे अपने रवैये पर अफसोस हो रहा था। जिस औरत ने मुझ पर इतना एहसान किया था, मैं उस एहसान का बदला भी नहीं उतार पाया था। इस रोज़ के बाद मैं पूरे दिल से मालकिन की मालिश करता और कभी मुँह नहीं बनाता था। मालकिन मुझसे खुश रहने लगी थी। मैं अब जवान हो गया था और मालकिन बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। एक रोज़ मैं मामले के मुताबिक मालकिन की मालिश करने के लिए कमरे में गया तो मालकिन की हालत बहुत ख़राब लग रही थी। मेरे पूछने पर भी मालकिन बताने को तैयार नहीं हो रही थी। जब मैं मालिश करने लगा तो पहले बार मालकिन ने मुझे लाइट बुझाने को कहा था। मैं हैरान हो गया मगर मैं उनके कहने पर अमल किया और उनके पास बैठ गया। उस वक्त मालकिन ने मेरा हाथ थामकर मुझसे कहा कि आज मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है और मुझे सीने में तकलीफ़ हो रही है। मुझे लगता है कि मेरा वक्त करीब आ चुका है। मालकिन की बात सुनकर मुझे खुद ठंडा पसीना आने लगे थे। मैं चुप बैठा था। मालकिन बोली कि तुम्हारी किस्मत ने मेरा दिल जीत लिया है। अगर मेरा कोई बेटा होता तो तुम ही होते। मैं अभी तुम्हें अपना बेटा समझती हूँ। मैं अपनी जायदाद तुम्हारे नाम कर दी। अपना ख्याल रखना। मालकिन ने इतना कहकर और उनके हाथ नीचे गिर गए। मैं जल्दी से उठकर लाइट ऑन की, मालकिन को देखा और जल्दी से डॉक्टर को कॉल मिलाया। मालकिन बिल्कुल बेचैन हो गई थी। डॉक्टर ने जाकर चेकअप किया और मुझे मालकिन के मर जाने की वजह पूछी। मुझे बहुत बड़ा सदमा पहुंचा था। मैं रो रो कर बिल्कुल पागल होने लगा था। मालकिन ने मेरी माँ नहीं थी मगर हमेशा दरमियाँ माँ बेटे जैसे ही ताल्लुक़ रहा था। उनके वकील ने अगले ही दिन उनकी पूरी जायदाद मुझे सौंप दी थी। मैं अपने आप पर बहुत ही अमीर हो चुका था और मालकिन के घर में रहता हूँ। मेरे माँ बाप भी मेरे पास रहते हैं। मेरी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी हो गई है।